दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 27 जनवरी 2021 सुबह के कोई 4 बजे हैं। दोस्तों, मैं अपनी ड्यूटी पर आ गया। ये पता नहीं मैं आ गया या मुझे ले आया गया। देखो, आप कहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम करूँगा। आपको क्या पता कि आप ये काम करोगे अपने मन से या ये काम आपके द्वारा कराया जा रहा है, किसी के द्वारा कोई आपसे ये काम करा रहा है। अब मैं कहता हूँ कि मैं आ गया, मैं एक काम कर रहा हूँ और ये कर दूँगा। हो सकता है इन चीज़ों में इतना दम नहीं हो, उससे ज़्यादा इस चीज़ में दम हो कि भाई आप तो एक निमित्त हैं, आपसे तो कोई शक्ति ये काम करा रही है। चलो, हम इस बहस में नहीं पड़ते। आज की देववाणी सुनिए। किसान आंदोलन, दिल्ली बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन, देववाणी। अब क्या होगा? कल तक का आपने घटनाक्रम देखा। अब क्या होगा? किसान, जवान, मजदूर इस युद्ध को कैसे जीतेंगे? किसान, जवान, मजदूर इस युद्ध को कैसे जीतेंगे और जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? इस युद्ध को ऐसे जीतेंगे। दोस्तों, दोबारा हमारा जैसा भी प्रेजेंटेशन होता है, जैसे भी वीडियो होते हैं, ऐसे ही होते हैं। उसको उसी रूप में देखिए। आज का विषय अब क्या होगा, किसान आंदोलन के बारे में है। किसान, जवान, मजदूर इस युद्ध को कैसे जीतेंगे और जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? ये कहता है कि भाई ऐसे जीतेंगे। इसके बारे में सुनिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये मैं देववाणी क्यों लिखता हूं, इसके फिर बहुत से रीजन हैं। हम जो यहाँ पर कर रहे हैं या हमारे सामने जो घटित होता दिखाई दे रहा है, वो कोई हम ही नहीं कर रहे, इसको देव शक्तियाँ भी कर रही हैं। सूक्ष्म जगत की आत्मा भी इसमें लगी हुई हैं। तो ये जो मैं वाणी बोल रहा हूँ, ये मेरी मंगल की वाणी नहीं होकर के ये कोई एलियंस की वाणी है, कोई देव शक्तियों की वाणी है, कोई सूक्ष्म जगत की आत्माओं की वाणी है। वे अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी। इसके अनुसार आप देखिए अब क्या होगा। किसान, जवान, मजदूर इस युद्ध को कैसे जीतेंगे कि नहीं? ऐसे पहले वे सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो मेरे से कहलवाती हैं, या ये कह लो कि मैं कहता हूँ। दोस्तों, ध्यान रखो, यह 1 नंबर प्रदर्शन करने वाले, संघर्ष करने वाले, डोंट यूज वर्ड जी। यदि आप किसी आदमी को भ्रष्ट, हृदयहीन और ऐसा वैसा गलत समझते हैं, जिसके लिए आपके हृदय में प्यार और सम्मान तो है नहीं, तो उसके लिए शब्द जी यूज मत करिए। देखिए, ये बहुत मैं अहम बात कर रहा हूँ, ये बहुत कम सुना जाता है, लेकिन आगे इसको सुना जाएगा। जी वर्ड यूज मत करिए भाई। हम जी वर्ड यूज करेंगे, करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े पोस्ट पर है या बड़ा इम्पोर्टेंट है। भाई, आप डर की वजह से करते हैं तो समझ में आती है कि भाई अस्तित्व के लिए जी वर्ड यूज कर रहे हैं, वरना सामने वाला ज़्यादा नाराज हो जाएगा। लेकिन आप नकली तरह से जी वर्ड यूज मत करिए, जिसके लिए तुम्हारे दिल में सम्मान नहीं है, प्रेम नहीं है, और आप समझते हो कि झूठा, मक्कार, डुप्लीकेट, भ्रष्ट है, तो उसका सीधा ही नाम दीजिए। आशा है आप समझ गए होंगे। और यह युद्ध इसलिए जीतोगे, यह युद्ध इसलिए जीतोगे कि इस चैनल से कोई सूक्ष्म जगत की आत्मा बोलती है, जो मुझसे मंगल से तो बुलवाती है। इसलिए इस चैनल को सुनते रहिए।
2 नंबर हो गया। क्या? इस चैनल को सुनते रहिए। देख लो, नोट कर लेना किसान आंदोलन के लोगों, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब तीसरा नंबर और देखिए। इंक्लूड सीए, पुलवामा, यूएपीए एक्सेट्रा अलोंग विद द 3 किसान बिल। इसमें अभी यदि कोई इसको सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, ऐसा ही करना और ऐसा ही किया जाएगा, ऐसा ही किया जाएगा। इसमें सीए, पुलवामा, यूएपीए और दूसरे बहुत से मुद्दे शामिल करना, अकेला यही बिल नहीं। हम हैं ऐसा कर लेंगे, नहीं कर पाओगे, बड़ी दिक्कत हो जाएंगी, बड़ी भयानकता आ जाएगी। और सुनिए 4 नंबर, मेक दिस मूवमेंट नेशन वाइड। मेक दिस मूवमेंट नेशन वाइड। नेशन वाइड तो भाई बना ही रखा है, नेशन वाइड बना रखा है, इंक्लूडिंग ऑल सेगमेंट्स। ये जो हम आपको बोलते रहते हैं, अब हमने यहाँ से वो हटा दिया कि हेटेरोजेनियस भारतीय सिस्टम जो है, इसमें सभी के हित शामिल करिए। बड़े किसान जोत वाले ही नहीं, छोटे लोअर ओबीसी वालों का भी, एसएसटी वालों का भी, इसमें आदिवासियों के भी, अति गरीब लोगों के भी इसमें शामिल करिए। और देखिए 5 नंबर, इस मूवमेंट में जय भीम से परहेज मत करना। देखिए क्या है कि भारत टुकड़ों टुकड़ों में, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि भाई ये सवर्ण है, फिर नीचे अपर ओबीसी हैं, फिर लोअर ओबीसी हैं, फिर एससी एसटी हैं, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। भाई जय भीम को ये मानते हैं, भाई इसको ये मानते हैं, श्री राम को ये मानते हैं, उसको ये मानते हैं, लेकिन आपको ये आंदोलन जीतना है तो जय भीम से परहेज मत करिए। और अभी पिछले 2 महीने में जो हमने 2-4 बार सुना कि अरे भाई जय भीम के नारे मत लगाओ, ऐसा मत बोलना। ये भीमराव अंबेडकर जिसने संविधान दिया, हमारे विचार से उसके बिना भारत में कोई काम नहीं हो सकेगा। और आप ये जो कुछ कर रहे हो, ये भी जय भीम की वजह से, उसके दिए हुए संविधान की वजह से कर रहे हो, इसलिए ये ध्यान रखना। और फिर 6ठा नंबर और एक देखिए, इसमें अग्रगण्य रहे हैं अपर ओबीसी ग्रुप, लेकिन असल में देखा जाए, जैसा हम बताते भी रहते हैं कि ये अपर ओबीसी ग्रुप तो अभी तक 2-4-6 महीने तक ये सवर्णों का, ये बीजेपी और आरएसएस का चोली दामन का साथ रहा है और ये इनके सपोर्टर हैं। अब इनके हितों पर कुठाराघात हो गया तो अब ये कहते हैं कि इनका विरोध करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये इनके हुक्मरानों के विरोध में खड़े हो गए, जबकि देखा जाए तो देश में उधम मचाने में और कुछ करने में, सीवे करने में, पुलवामा करने में, राफेल करने में, यूएपीए करने में, व्यापम करने में, या जो भी हुए हैं, ये जो ग्रुप अभी ये बड़े किसानों का है, इसमें बिल्कुल शामिल रहा है। इसलिए ये भी इसमें पाप के भागीदार हैं, इसलिए इनको कष्ट हो रहा है, इसलिए ये सर्दियों में पड़े हुए हैं। और ये आवाज़ नहीं सुनेगी, ये नहीं इंक्लूड करी गई तो ज़्यादा दिक्कत होगी। देखो हमने अपने बात कह दी और हमने मंगल ने नहीं, और ये देववाणी जो कुछ सूक्ष्म आत्मा हमको गाइड करती है, ऐसा हम बोलते हैं, ही स्पीकिंग। फिर आगे वही बताया, हमने लिख रखा था कि मेक श्योर व्हाट दिस मूवमेंट डू फॉर आर डाउन ट्रोडन लोअर ओबीसी SC ST एंड दीज वन, जो अभी हम बता रहे थे, इसमें हमने दोबारा लिख दिया था कि भाई क्या क्या बोलेंगे, तो ये ऊपर के उसमें आ गया। और सुनो, आज अभी हम एक चैनल सुन रहे थे,
बापूजी दशरथ भाई पटेल ये एक अच्छे भगत से आदमी हैं जो सूक्ष्म आत्माओं के बारे में, ब्रह्मांडीय शक्तियों के बारे में बात करते रहते हैं। हम भी इनके बड़े फॉलोअर जैसे थे, लेकिन अभी मैंने इनकी चैनल को सुना और ये कुछ ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मैं अभी उसको वीडियो को इसके साथ तो अटैच नहीं करना जानता, नहीं मैं उसको भी आपको दे देता सुनने के लिए, आप देख लेना। ये कह रहे थे कि भाई अब ऐसा होगा ऐसा होगा। ये जो है आंदोलन करने वाले आसुरी शक्तियां हैं और अब ये मोदी इत्यादि ग्रुप है जो इनको हरा देगा। और ये बड़ी अच्छी शक्तियां हैं, मोदी एंड भागवत एंड कंपनी, और ये सूक्ष्म जगत की आत्मा है और ये जीतेंगी। तो दोस्तों देखो, समझ लो कि जैसे कि किसी सूक्ष्म जगत की आत्मा से प्रेरित होकर मैं ये बोल रहा हूँ। बापूजी अपनी बात कह रहे थे, लेकिन ये बापूजी की बात झूठी है। इसका मतलब तो ये सूक्ष्म जगत की आत्माओं के बारे में कुछ जानते नहीं, इनको पता नहीं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं इनका कोई विरोध नहीं करता, लेकिन मैं सच्ची बात तो कहूँगा कि शायद इनको भी कुछ अपने आश्रम के लिए फंडिंग तो ज़रूर मिली होगी, करोड़ों रुपए, जैसे कि मीडिया को मिलती है, जैसे कि आसाराम जी को मिलती है, आसाराम को मिलती थी। मैं आसाराम जैसा इनको नहीं समझ रहा, ये तो बड़े बहुत भगत आदमी हैं, शुद्ध आत्मा मुझे लगते हैं। लेकिन कोई कितना भी हो, 100% कोई नहीं होता। ये इनकी गलत फहमी है कि मोदी एंड कंपनी अब देश को रूल करेंगे और ये बहुत कोई बढ़िया लोग हैं। इनको भी गलत फहमी हो गई है। अब ये देखिए 8 नंबर, दोस्तों देखो ये क्या है कि इन संकेतों को, इस वाणी को समझ लेना, इन संकेतों को, इस वाणी को समझ लेना, कम से कम सुन तो लेना, क्योंकि होगा तो ऐसा ही। यहाँ जो इस खोखे में यहाँ पर जो बोला जा रहा है, ये समझ लो कि ये भी कोई सूक्ष्म जगत की आत्मा हमें प्रेरित करके ये बुलवा रही है और हम तो एक इंटरप्रेटर की तरह से काम कर रहे हैं, मान लिया। लेकिन यह देख लेना, इन संकेतों को और इस वाणी को समझ लेना, अब होगा तो ऐसा ही जैसा यहाँ बोला जा रहा है। देखो कल के, परसों के, 10 दिन के, 20 दिन के जो भी हमने जो वीडियोज बोले हैं, उन्हीं के अनुसार सारा काम होता जा रहा है। कहीं कहीं बेटर हुआ है, जो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ, कहीं कहीं लेट हुआ है, तो भी एक बेटरमेंट का रूप है कि देखो ऐसा इसलिए हुआ है। जहाँ कोई कहेगा कि ऐसा नहीं हुआ, चलो हम तो यही कह सकते हैं कि आप ये देखो और इसमें देख लीजिए, इन संकेतों को समझ लीजिए। जैसा हम 8 नंबर में कह रहे हैं, संकेत क्या थे, परसों के वीडियो में हमने कहा, उससे पहले मैं कहा था कि अब क्या होगा, क्या लोग इन राष्ट्रपति भवन को, सुप्रीम कोर्ट को, पीएम हाउस को, इन सबको घेर लेंगे 26 के शाम तक? क्या घेर लेंगे? देखो घेरा तो नहीं, लेकिन लाल किला घेर लिया तो यही घेर लिए, क्या फर्क रहा। और यदि आपका थोड़ा बहुत हम पर विश्वास है, मैं कहता हूँ विश्वास मत रखिए, आप चेक करिए, टेस्ट करिए कि क्या हो रहा है। और अब ऐसा ही होता जाएगा जैसा यहाँ बोला जाएगा। समथिंग बेटर में हैपन, जिससे आपको लगेगा कि नहीं हो रहा। समथिंग डिफरेंट में हैपन एंड दैट विल बी आल्सो फॉर बेटरमेंट। और आपको लगेगा कि ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन हो तो ऐसा, होगा तो ऐसा ही जैसे यहाँ पर इस ब्रह्मांडीय फार्मूले के अनुसार बोला जा रहा है। और आप देखोगे कि भारत इसी वाणी के चारों तरफ घूम रहा है। और ये किसान आंदोलन भी कोई देव शक्तियाँ ऐसी है जो यहाँ से इस तरह से कहीं से बैठी हुई कंट्रोल कर रही हैं। और ऐसा ही होगा, ऐसा ही करना मांगता है जैसा हमने बोला है, तभी इसको सफलता मिलेगी। और सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि ये ऐसा ही करेंगे।
एक इसमें अभी बताया गया कि देखो भाई इस मंगल को डिस्टर्ब मत करना, नॉट इट। ये तो बेचारा अपना काम कर रहा है। ऐसे ही है जैसे कि कल को वो झंडा फहराने वाला आदमी लाल किले पर, जो आज न्यूज़ में आया कि वो बीजेपी आरएसएस का आदमी था, वो बेचारा सरदीप राज देसाई कौन है, वह वाला जो बिना अपने प्लेट लगाई कर रहा था। ऐसे सब लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना इस मंगल को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि ये मंगल तो बेचारा छोटा सा आदमी है, इसको बैक करने वाली कोई सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं। कहीं आपको दिक्कत नहीं हो जाए, क्योंकि वे आत्माएं तो अपना काम करेंगी। और ऐसा नहीं कि मंगल को सपोर्ट करने वाली वे आत्माएं ही सर्वश्रेष्ठ आत्मा हों, सबको सूक्ष्म जगत की आत्माएं सपोर्ट कर रही हैं। हो सकता है मेरे को सपोर्ट करने वाली आत्माएं खराब हों, कमज़ोर हों, डिसऑनेस्ट हों, ये एक अलग बात है, लेकिन आपके भलाई के लिए भाई इसको बेचारे को डिस्टर्ब क्यों करना, ये तो अपना काम कर ही रहा है। ऐसे ही समझना जैसे कि भाई क्यों पीछे पड़ते हो मोदी के, ये तो बेचारा इनके आका हो, जैसे कि आरएसएस वालों के हाथ की कठपुतली है, उनका कैरियर है, उनका नौकर है, जो जहां बिठा दे जैसे बोलते ऐसा ही है। इस पर क्यों गुस्सा करते हो? अरे गुस्सा करो तो उन पर करो जो इसके आका हैं, इसलिए मेरे पर भी गुस्सा मत करना। वो कुछ देव शक्तियाँ जो आप और हमसे सबसे करा रही हैं, हम भी कर रहे हैं, वे करा रही हैं, उसके अनुसार हम ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे और कह देंगे कि भाई वे करा रही हैं। ये तो हमें सोच समझ कर आंखें खोल कर के भी देव शक्तियों को कहना मानना चाहिए, वो एक अलग बात है। फिर सुन लीजिए 10वां नंबर, यह सबकी भलाई के लिए है। और जो इस वाणी पर बोला गया है, सैकड़ों वीडियोज में बोला गया है, जिनको बोला गया जैसा कि भागने के लिए तैयार रहिए तो रहिए। भाई देखो, हमारा निष्कर्ष, हमारी तपस्या, हमारा जो है रिसर्च, हमारी देव शक्तियों से संपर्क तो ऐसा ही बोलता है, आगे आप जानें। और ये आपके भले भले के लिए बोलता है। और इस किसान आंदोलन को ये देखो, मेक दिस किसान आंदोलन, इसको जन जन का आंदोलन में बनाओ लोगों, इसको 30% प्लस 50% प्लस 20% से अटैच कर दो, इसमें सबके हित आने दो। जिन लोगों से आप लड़ रहे हो, सपोज करो हुक्मरानों से लड़ रहे हो, मान लो मनीवादियों से लड़ रहे हो, बड़ी बड़ी जातियों से लड़ रहे हो, तो दिल में उनके लिए भी एक जगह रखो कि भाई उनका भी भला हो। उनका भला क्यों हो? एक तो सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, और गलतफहमी में ही हम अज्ञानता के वशीभूत कुछ कुछ करते जाते हैं, और वे लोग भी इसी धरती माता के पुत्र हैं। ऐसी गलतफहमी, ये सही हो सकता है डीएनए वाली या मूल निवासी वाली वैसे भी, लेकिन इतने दिनों के बाद ये पता नहीं चलता कि कौन कहाँ का कैसा है। जो गलत करेगा वो गलत है। यद्यपि जातिवादी इसमें सिस्टम भी आएगा, लेकिन इसको ध्यान रखना कि ऐसा ही हो। आज नहीं तो कल ये देखना, ये आंदोलन नहीं, ये भारत का सिस्टम इसी वाणी के चारों तरफ घूमेगा। द होल इंडिया विल डांस एट द ट्यून ऑफ दिस वॉइस। इस वाणी से, इस धुन, ये जो धुन निकलती इसके चारों तरफ पर घूमेगा, तभी महान बनेगा और तभी ये विश्व शक्ति बनेगा। ये सारे अपने अपने पार्ट अदा करके इधर उधर चुप बैठ जाएंगे। भाई हमें तो यही बोला गया है, और हमें पक्का है कि ईश्वर हमारे सामने खड़ा है, ऐसा ही होगा। आप कहोगे भाई कैसे खड़ा है, तो फिर तुम ची ची क्यों करते हो, ये कर लेते। भाई खड़ा तो पक्का है। यह भी हो सकता है कि कोई छोटा सा आदमी कहे कि प्रधानमंत्री ने को मैं रोजाना मिलता हूँ, देखता हूँ, तो भाई तुम इतने बड़े बड़े काम क्यों नहीं कर लेते। रोजाना देखने का, प्रधानमंत्री के सामने खड़ा होने का, एसपी कलेक्टर के सामने साथ रहने का, इसका मतलब ये नहीं होता कि वह भी ऐसा हो जाएगा। अरे भाई, वह आदमी उनकी किचन का काम भी कर सकता है, उनका गार्ड का भी हो सकता है, या उनके कोई और ओबीडियंट काम करने वाला हो सकता है। तो ये अपने अपने काम हैं।
ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत कोई भपंग बड़ा बन गया। ईश्वर अपनी जगह खड़ा है, मैं अपनी जगह खड़ा हूँ, उसी एक महान महासागर के हलचल के हम एक बुलबुले हैं। इसलिए देख लो, होगा तो ऐसा ही जो यहाँ बोला जा रहा है, ये हमारा विचार है, ये हमारी जो देव शक्तियाँ सपोर्ट करती हैं उनका विचार है। आगे आप जाने। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।